बच्चों अभी हमने देखा था एक क्वेश्चन, ठीक है, उसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। आप देखिए, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x GIF है ना, वेयर दिस रिप्रेजेंट्स दी GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब यहाँ पे इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, इसके लिए हम वो देखते हैं। तो आइए जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। कुछ इस तरह से रहेगा। देखिए आपको पता है अगर 0 पर मुझे लिमिट देखना है तो दैट मीन्स कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड देखना है। आपको मेरी बात समझ में आ रहा है? अगर मैं लेफ्ट हैंड चाहता हूं तो x जो होगा लेस देन 0 होगा और राइट हैंड साइड में x ग्रेटर देन 0 होगा। तो चलो आइए, अभी हमने देखा था कि x ग्रेटर देन होगा sin x से, ठीक है, किस केस के लिए? फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, ठीक है। साथ ही साथ x लेस देन sin x होगा कब? फॉर ऑल x लेस देन 0 के लिए। ये चीज अभी आपको मैं समझा चुका हूं, ठीक है। तो उसी का हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। देखिए ये है 0 से राइट हैंड साइड के लिए, ठीक है, और ये है 0 से लेफ्ट हैंड साइड के लिए। सभी को क्लियर हुआ? अब देखिए आपको एक्सप्रेशन चाहिए, sin x अपॉन x चाहिए, तो मैं इसको क्या करता हूं, x से डिवाइड करता हूं। तो चूंकि यहाँ पे x पॉजिटिव है, सो देयरफॉर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा आपका sin x अपॉन x। दैट मीन्स कि आपके पास आ गया है sin x अपॉन x की जो वैल्यू आएगी लेस देन 1 होगी फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। अब यहां पे आप देखो, जब इसको x से डिवाइड करोगे, क्योंकि x क्या है आपका? नेगेटिव नंबर है, बोलिए हाँ या ना। तो नेगेटिव नंबर से कभी भी डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो x से डिवाइड कर रहे, दैट मींस कि हम माइनस x की वैल्यू जो है वो माइनस है, नेगेटिव वैल्यू है ना, दैट्स व्हाई ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। यहां पे क्या आ जाएगा? sin x अपॉन x, और ये इनइक्वालिटी चेंज हो गई फॉर ऑल x लेस देन 0। तो दैट मीन्स कि आप इसको भी क्या लिख सकते हो, बताओ मुझे जल्दी से, ठीक है। यहां पे आप बोल सकते हो 1 लेस देन sin x अपॉन x। दैट मीन्स क्या बोलेंगे कि sin x अपॉन x स्मॉलर देन 1, ठीक है, फॉर ऑल x लेस देन 0। सभी को क्लियर है? अब इन दोनों को हम मर्ज करके क्या बोल सकते हैं? देखिए जब x 0 से बड़ा है तब भी ये वाला एक्सप्रेशन 1 से कम है, और ये जब x 0 से छोटा है तब भी ये वाला एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 से कम है, इजंट इट, लेस देन 1 है। तो हम ये बोल सकते हैं sin x अपॉन x लेस देन 1 कब? when x नॉट इक्वल्स टू 0। जब 0 के इक्वल नहीं है तब उसकी वैल्यू ये होगी, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 से कम आ रही है, किससे कम? सॉरी 1 से कम आ रही है, तो इसका जो GIF होगा वो तो क्या आएगा? 0 आने वाला है ना। अब मैंने बोला यहाँ पे 0.7, इसका GIF कितना हो जाएगा? 0। सो उसी प्रकार से सो देयरफॉर आप बोलोगे GIF ऑफ sin x अपॉन x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। तो अब यहाँ पे अगर आप लिमिट इवेल्युएट करते हो, लिमिट x टेंड्स टू 0, GIF ऑफ sin x अपॉन x इक्वल्स टू क्या आंसर आ जाएगा? इसका 0 आंसर आ जाएगा। सभी को समझ में आया? सो देयरफॉर इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा, आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। तो नोट करें इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। सीखे बच्चों, कंसेप्ट सीखे यहां से? वेरी गुड। चलो बच्चों अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है, जल्दी से इसे सॉल्व करते हैं और भी बड़े बड़े अच्छे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे बोला गया है लिमिट x टेंड्स टू 0 x GIF ऑफ x अपॉन साइन मॉड ऑफ x। सभी को क्लियर है? GIF फंक्शन क्या होता है वो भी पता है, और मोड फंक्शन क्या होता है सभी को वो भी पता है। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा है हमको नॉन एग्जिस्टेंट। व्हाट डज इट मीन कि हमको LHL और RHL दोनों इक्वल मिलने वाले नहीं है अगर ये ऑप्शन करेक्ट है तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHL और RHL कैलकुलेट कर लेंगे। तो आइए LHL निकालते हैं इसका। तो LHL क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और ये फंक्शन रख देंगे x GIF ऑफ x अपॉन क्या आ जाएगा? साइन ऑफ मॉड x। सभी को क्लियर है? अब क्या आ जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या रखोगे? 0 माइनस h, यहाँ पे रखोगे क्या? GIF ऑफ 0 माइनस h, और यहाँ पे रखोगे साइन ऑफ मॉड, ठीक है, क्या रखोगे? साइन मॉड ऑफ 0 माइनस h। सभी को क्लियर है? बेटा ध्यान से देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां से तो माइनस h रहेगा ही रहेगा। 0 माइनस h का मतलब क्या है कि 0 में से आप एक छोटा सा नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, दैट मींस यू आर गोइंग टू एंटर इनटू द रीजन इनटू द इंटरवल बिटवीन -1 एंड 0। 0 और -1 के बीच का GIF निकालोगे तो आपके पास -1 आने वाला है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे -0.7 लेता तो इसका GIF कितना आता? -1। सभी को क्लियर है? तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? -1। अब यहाँ पे क्या बचेगा? साइन ऑफ मॉड ऑफ -h, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 h अपॉन साइन, ये मॉड हमेशा क्या देता है हमको बताओ यार जल्दी से? पॉजिटिव वैल्यू देगा, है ना। या फिर आपको यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो 0 नेगेटिव है
लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो 0 माइनस एच खुलेगा, सभी को समझ में आया। अब मॉड ऑफ माइनस एच क्या हो जाएगा हमारा, बताइए जल्दी से, प्लस एच ही होगा, साइन एच यहाँ पे ले लेते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा 1। तो LHL आ चुका है आपके पास क्या 1। सभी को क्लियर है, बोलो हाँ या ना, बोलो यार बेटा लोग, वेरी गुड। चलते हैं आगे। अब आप क्या निकालोगे, RHL निकालोगे, तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, यहां पे रखेंगे x GIF ऑफ x अपॉन क्या आ जाएगा साइन ऑफ मॉड x। सभी को क्लियर है। मॉड x मैंने ओपन नहीं किया दरअसल, अगर मैं यहाँ पे x टेंस टू 0 नेगेटिव बोल रहा हूं तो दैट मींस कि ये मॉड ऑफ x की जगह मुझे क्या लिख देना चाहिए था, माइनस x लिख देना चाहिए था, और माइनस x के बाद अगर आप ये खोलते तो वापस से वही आ जाता। अरे बोलो हाँ या ना। बट आप इस तरह से भी कर सकते हैं अगर आप ओपन नहीं करना चाहें तो लिमिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस h, ठीक है, GIF ऑफ यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस h, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन ऑफ मॉड ऑफ 0 प्लस h, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे बचेगा h, और अब देखिए 0 प्लस h समथिंग यू आर एंटरिंग इनटू द रीजन 0 एंड 1, तो यहाँ पे जो GIF आएगा वो कितना आ जाएगा 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका साइन h, 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, तो RHL आपके पास क्या आ गया 0, ठीक है। RHL 0 आ गया, LHL कितना आ गया 1, तो दैट मींस की लिमिट इक्वल नहीं है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सभी को क्लियर है। तो इस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, करिए नोट। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के टुवर्ड्स मूव करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू π/2 x माइनस π/2 अपॉन cos x GIF के अंदर। इसका हमको लिमिट को सॉल्व करके आंसर बताना है। आप सभी बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा अटेंशन पे करेंगे कि अभी तक आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के केस में जो वेरिएबल था वो टेंस टू 0 था, बट नाउ इन दिस क्वेश्चन योर वेरिएबल इज नॉट टेंडिंग टूवर्ड्स दी 0, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है जो कि क्या है, देखेंगे, इवेल्युएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट व्हेन वेरिएबल टेंड्स टू नॉन जीरो क्वांटिटी। दैट मींस कि इसका क्या मतलब हुआ सर, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x। अभी थोड़ी देर पहले तक हम देख रहे थे कि यहाँ पे जो फंक्शन है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, और यहाँ पे जो वेरिएबल है वो 0 को ही अप्रोच कर रहा था। सभी को समझ में आ रहा था, तो हम इसे सॉल्व कर रहे थे। बट क्या होता कि x टेंड्स टू 0 ना होके x टेंड्स टू a को अप्रोच करे, नॉन जीरो क्वांटिटी को अप्रोच कर रहा है, तो उस केस में लिमिट x टेंड्स टू a होगी, और यहाँ पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। सभी को समझ में आया। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0 लेंगे हम यहाँ पे, और फंक्शन में x के प्लेस पर a प्लस h रख देंगे, और अब इसे जाके हम सॉल्व करेंगे। सभी को क्लियर है। तो देखिए कभी भी अगर आपके पास नॉन जीरो लिमिट आती है, मतलब आपका वेरिएबल नॉन जीरो को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो आप इस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। इफ इट इज ट्रिगो फंक्शन देन उसे हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। सभी को क्लियर है। तो आप आराम से इसे नोट करें, छोटा सा कंसेप्ट था लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे लेता लिमिट x टेंड्स टू पाई, सभी को क्लियर है, यहां पे लिखता साइन पाई माइनस x अपॉन पाई माइनस x। सभी को क्लियर है। तो भाई आप देखते हैं कि जैसे ही मैं पाई सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 0 हो जाएगा, साइन 0 0 बन जाएगा, और यहाँ पे पाई माइनस पाई फिर 0 हो जाएगा, तो 0.0 इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गया। सभी को क्लियर है। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे लिखेंगे साइन पाई माइनस, यहाँ पे लिखेंगे हम पाई प्लस h। सभी को क्लियर है बच्चों, बोलो हाँ या ना। x के प्लेस पे क्या रखना है, पाई प्लस h, यहाँ पे पाई माइनस पाई प्लस h, ठीक है। अब यहां पे अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा साइन पाई माइनस h, और यहाँ पे भी हो जाएगा पाई माइनस h, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा ये वाला। अब यहाँ पे साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है, दैट मीन्स की लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस साइन h, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास माइनस साइन h अपॉन माइनस h, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा आंसर। सभी को क्लियर है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पे जो आपको लिमिट दी गई थी वो नॉन जीरो क्वांटिटी को अप्रोच कर रही थी, तो उसे हमने क्या करा, a प्लस h से फंक्शन में रिप्लेस किया, फिर उसके बाद हमने सॉल्व किया। तो इसी कंसेप्ट को अभी हम इस क्वेश्चन के लिए यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, तो उसे सॉल्व करेंगे। तो आप पहले ये नोट करो अच्छे से। अब स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो देखिए सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे लिमिट
x टेंस टू पाई बाई 2, ठीक है, GIF ऑफ x माइनस पाई बाई 2 अपॉन cos x। सभी को क्लियर है बच्चों? वेरी गुड। अब जरा यहां ध्यान से देखिएगा कि आपके पास जो लिमिट है वो क्या है, नॉन जीरो है, मतलब कि यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ साथ आपके पास जो x अप्रोच कर रहा है, वेरिएबल अप्रोच कर रहा है, नॉन जीरो क्वांटिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो क्या सिखाया था आपको, यहां पे कैसे सॉल्व करोगे इसे, आप यहां पे लिमिट h टेंस टू 0 पुट करोगे, GIF के अंदर x के प्लेस पे क्या रखोगे, पाई बाई 2 प्लस h माइनस पाई बाई 2 अपॉन cos पाई बाई 2 प्लस h। सभी को विजिबल है? वेरी गुड। देखिएगा लिमिट h टेंस टू 0, पाई बाई 2 से पाई बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे आ गया h अपॉन cos 90 प्लस थीटा, ठीक है। जो बच्चे नहीं जानते हैं उन्हें बता देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का केस में होता है cos 90 प्लस थीटा, cos कहां चले गया, सेकंड क्वाड्रेंट में चले गया, वहां नेगेटिव होता है, तो cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, 90 पे चेंज होता है साइन कॉस में, कॉस साइन में, सो देयरफॉर कॉस किस में हो गया, साइन में कन्वर्ट हो गया माइनस के साथ। तो इसीलिए सभी को ध्यान रखना है, ये सारे फॉर्मूलेस आपको मिल जाएंगे। तो यहां पे आ जाएगा आपका माइनस साइन h, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जरा ध्यान से देखना, यहां पे अब आपके साथ कंसेप्ट है माइनस h अपॉन साइन h, ठीक है। अब थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा चीज यहां पे समझते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन किया था, इस क्वेश्चन में हमने देखा था कि जब आपका h ग्रेटर देन साइन h होगा, कब, जब h 0 से बड़ा होगा। सभी को क्लियर है? तो यहां पे आपने देखा था, क्या देखा था बेटा, h अपॉन साइन h चाहिए, तो साइन h पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू यहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, यहां पे ये 0 से जो थीटा होगा 0 से 90 के बीच में होगा। सभी को क्लियर है? ठीक है, अभी हम वहीं लेके चल रहे हैं। तो अब यहां पे आप देखेंगे कि साइन h से डिवाइड करोगे तो चूंकि पॉजिटिव नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, h ग्रेटर देन 0 ये आ चुका है आपके पास। सभी को क्लियर है? बोलो हाँ या ना। बट आप यहां पे देखिए कि आपको तो माइनस h अपॉन साइन h चाहिए, तो माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो माइनस h अपॉन साइन h लेस देन माइनस 1 आया, ठीक है। कब? जब h ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। सिमिलरली आप क्या बोल सकते हैं, ये तो पहला पॉइंट हुआ आपका, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकेंड, अगर h यहां पे ग्रेटर देन साइन h होगा, कब? जब आपका h लेस देन 0 होगा। ये मैं आपको ऑलरेडी लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में समझा चुका हूं कि ऐसा कैसे होता है। अभी भी अब यहां पे देखिए h नेगेटिव है तो साइन h क्या हो गया बेटा, नेगेटिव हो गया। बोलो हाँ या ना। साइन h जो है आपका वो नेगेटिव हो चुका है, ठीक है। रुको, यहां पे आ जाएगा आपका लेस देन इनइक्वालिटी। कैसे? जैसे देखो, अगर h पॉजिटिव है तो यहां पे ये माइनस का नंबर लोगे तो वो छोटा हो जाएगा ना, जैसे कि हम बोल रहे 3 ग्रेटर देन 2, लेकिन -3 और -2 ले लोगे तो ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो अब यहां पे हम देखेंगे कि h साइन h से डिवाइड करना है, तो साइन h ऑलरेडी नेगेटिव नंबर है। साइन h क्या है आपका, नेगेटिव है, क्योंकि h नेगेटिव है तो नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो यहां पे आ जाएगा h अपॉन साइन h ग्रेटर देन 1, ठीक है। और ये इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, ये तो यही रहने वाला है, यहाँ पे चेंज हो जाएगी क्योंकि माइनस से नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। बट अब यहाँ पे माइनस हमें क्या चाहिए, माइनस h अपॉन साइन h, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से माइनस का मल्टीप्लाई करने पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस h साइन h लेस देन -1। सभी को क्लियर है? कब? जब h आपका लेस देन 0 है। आई होप कि आपको यहाँ पे ये विजिबल होगा। तो देखिए इस केस में आपको लेस देन -1 मिल रहा है और यहां पे भी लेस देन -1 मिल रहा है। दैट मींस कि h 0 से अगर बड़ा है तो भी आपको लेस देन -1 मिल रहा है, और अगर h 0 से छोटा है तो भी आपको क्या मिल रहा है, -h अपॉन साइन h इज लेस देन -1 मिल रहा है। सो ओवरऑल इन दोनों से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देखिए यहां पे हम सो देयरफॉर बोल सकते हैं -h अपॉन साइन h लेस देन -1। कब? जब h नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। h तो 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 के इक्वल नहीं है, तो जब 0 से को अप्रोच कर रहा है दैट मींस लेफ्ट से भी अप्रोच करेगा, राइट से भी अप्रोच करेगा। तो उस केस में इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आ रही है वो -1 से छोटी आ रही है, -1। अब देखिए यहां पे 0 है, -1 है, -2 है, तो -1 से छोटी दैट मींस कि इस इंटरवल में आएगी, तो इस इंटरवल में कोई भी नंबर आएगा उसका GIF जो आएगा -2 आएगा। नाउ अगर आप यहां बोलते हो GIF ऑफ -h अपॉन साइन h, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, -2 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। सभी को क्लियर? देखिए कितना कंसेप्ट छुपा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत सारी चीजें हिडन फॉर्म में थी, ठीक है। बट हम 1 बाय 1 देखते गए थे। देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव था, यहाँ पे ये सारे पॉजिटिव थे, तो ये ऑब्वियसली ग्रेटर देन होगा, तो यहाँ पे लेस देन इनइक्वालिटी आएगी। बोलो हाँ या ना।
क्योंकि ये तो -3 और अगर ये -2 है तो समझ में आता है सभी को, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा तो देखो इस केस में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई -2, तो दैट मींस यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है मेरी, जब मैं h टेंड्स टू 0 को अप्रोच करा रहा हूं तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, ना चाह के भी -2 आएगी। सो देयरफॉर आप ये बोलोगे कि इसका जो आंसर आया लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे आप लिखोगे -h अपॉन साइन h, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ओवरऑल -2 आ जाएगा। सभी को क्लियर है? सो यहां पे आपको समझ में आया है कि हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, -2। तो अब हम कहेंगे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो मेरा ऑप्शन है वो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। सभी को क्लियर है? -2 कैसे लाया वो सभी को समझ में आया? तो हम यहां पे काम करते हैं, ये हमारा एक्स्ट्रा डिस्कशन था, इसे हम अलग से पैक कर देंगे। इसके बाद कुछ इस तरह से कर लीजिए, आप नोट करें इस क्वेश्चन को। ठीक है, अभी इतनी सारी प्रॉब्लम्स देखने के बाद और अच्छी प्रॉब्लम्स को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे डील करते हैं, तो आप देखते जाइएगा। मैं यहाँ पे कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स के साथ भी आपसे डिस्कशन करूंगा। एक दो क्वेश्चन है वो देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे आप लिखते हैं cos ax माइनस cos bx अपॉन एक्स स्क्वायर। सभी को क्लियर है? ये क्वेश्चन हमें हमारे पास है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए cos ax माइनस cos bx है, तो इसे सॉल्व करते हैं हम कुछ इस तरह से। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे आप लिखोगे cos ax माइनस cos bx अपॉन एक्स स्क्वायर। तो बेटा आप क्या करना पता है, आप जानते हैं cos c माइनस cos d का आइडेंटिटी, क्या जानते हैं, सिंस हम जानते हैं cos c माइनस cos d इक्वल्स टू क्या होता है, -2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। सभी को क्लियर है? ये आइडेंटिटी आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगी। देखिए cos c क्या है आपका यहाँ पे, ये रहा, और d ये रहा, तो 2 माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी, तो आपके यहाँ पे c ये हो गया और d ये हो गया है। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पे अप्लाई करेंगे, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, और देखिए लिमिट जो है वो x टेंड्स टू 0 ही दी हुई है आप सभी को, तो यहाँ पे आप लिखेंगे -2 साइन ax प्लस bx, तो ax प्लस bx बाई 2, x कॉमन आ जाएगा तो यहां पे आ जाएगा a प्लस b बाई 2 इंटू एक्स। ठीक है, इंटू में अब क्या होगा कि साइन आपके पास क्या जाना चाहिए, इसको हम लिखते हैं करली ब्रैकेट के अंदर साइन के साथ। ठीक है, यहां पे भी लिखते हैं। अब c माइनस डी, इसमें से ये माइनस करोगे ax माइनस bx, तो x कॉमन आ जाएगा तो यहां पे बचेगा a माइनस b बाई 2 इंटू x। सभी को क्लियर है? अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये जो एक्स स्क्वायर है इसे हम स्प्लिट कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, -2 तो एज इट इज रखा हमने, इनटू में यहां पे आपके पास क्या है, साइन a प्लस b बाई 2 इंटू एक्स अपॉन x, यहां पे x स्क्वायर है, और इनटू में एक x इसके साथ दे देते हैं और एक x इसके साथ हम सेपरेट कर देते हैं। इनटू क्या आ जाएगा, साइन a माइनस बी बाई 2 एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अब देखिए अगर इसे 1 बनाना है, अगर आपको इसे 1 बनाना है और इसे 1 बनाना है, तो x के साथ में a प्लस बी बाई 2 है, तो यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे, a प्लस बी बाई 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना रहेगा। तो ठीक है, -2 को तो हम बाहर निकाल लेते हैं, इनटू में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पे आ जाएगा आपके पास साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू एक्स अपॉन, अब देखिए डिवाइड कर रहा हूं मैं सबसे पहले, a प्लस बी बाई 2 इंटू एक्स से डिवाइड किया, अब मल्टीप्लाई भी करूंगा मैं इसी से। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई करा हुआ यहां पे लिख देता हूं, ये हो जाएगा a प्लस बी बाई 2, इससे मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड किया। सभी को क्लियर है? आगे देखेंगे, यहां पे क्या हो जाएगा, साइन a माइनस बी बाई 2 एक्स डिवाइडेड बाई एक्स के साथ में क्या चाहिए, a माइनस बी बाई 2 इंटू एक्स। ठीक है, अब ये x से कैंसिल मत कर देना बेटा, ये a माइनस बी बाई 2 इंटू एक्स, ये पूरा उसके एंगल में है, और यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो a माइनस बी बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या बचा है बेटा, यहाँ पे आपके पास ये चीज, सॉरी ये थी, अभी ये पूरा क्या हो जाएगा, 1 बन सकता है, तो हम इसे सेपरेट करके लिखना चाहते हैं -2 इंटू ये वाली चीज को मैं आगे उठा के ला सकता हूं, तो a प्लस बी बाई 2 इंटू लास्ट से भी आप क्या ला सकते हो, a माइनस बी बाई 2। ठीक है, अब आप देखिए आपके पास क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। सभी को समझ में आ रहा है अच्छे से, बेटा समझते रहो जल्दी जल्दी। ठीक है, साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू एक्स अपॉन a प्लस बी बाई 2 इंटू एक्स इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0,
साइन ए माइनस बी बाई टू इंटू एक्स, ठीक है, अपॉन a माइनस बी बाई टू इंटू एक्स। सभी को क्लियर है? अब देखिए आपके पास ये वाला पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा 1, और ये क्या बन जाएगा आपका 1, यहां पे क्या बचेगा आपके पास, ये बचेगा, बोलो हाँ या ना। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, माइनस साइन आगे रहेगा, और यहाँ पे माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2, ये आपका आंसर आ चुका है। सभी को समझ में आया? देखिए अच्छे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बाद कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स भी होते हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो अगर इस तरह से कुछ क्वेश्चन आता है तो उसे आप इस वे में सॉल्व कर सकते थे। यहाँ देखना चाहते थे कि आइडेंटिटी हम कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो इसे नोट करें और भी कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी सिंपल सा है, बच्चे वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे मेरे लाल। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, साइन एक्स माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन 5x डिवाइडेड बाई x। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, आइडेंटिटी भी अप्लाई कर सकते हैं साइन c माइनस साइन डी की। तो एक साइन 3x को इसके साथ ले लेंगे, एक साइन 3x को इसके साथ ले लेंगे, लेकिन उसके अलावा भी तो तरीका है हमारे पास इसको सॉल्व करने का। क्या? बिल्कुल सही समझा आपने बेटा लोग। सेपरेट कर दो, लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स, माइनस 2 बाहर आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 क्या हो जाएगा, साइन 3x अपॉन एक्स, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन 5x अपॉन x। सेपरेट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, सो देयरफॉर यहाँ पे डिवाइड किया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 3 कर देते हैं। यहाँ पे डिवाइड किया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि सर ये तो क्या हो गया आपके पास 1 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 6, बिकॉज ये तो 1 हो जाएगा 6 इंटू 1, ठीक है, प्लस का यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 1, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा 5, दैट मीन्स कि आपके पास कितना आ गया 6 माइनस 6, आंसर आ गया आपका 0। ये ऐसे छोटे छोटे फुद्दू फुद्दू से भी क्वेश्चन होते हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना है, ठीक है। करिए नोट इसे जल्दी से। ओके बच्चों, सो यहाँ पे हमारे पास ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आप देखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 8 अपॉन x टू द पावर 8 इन ब्रैकेट 1 माइनस x cos x स्क्वायर बाई 2 माइनस cos x स्क्वायर बाई 4 प्लस cos x स्क्वायर बाई 2 इंटू cos x स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, जरा देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। लिमिट x टेंस टू 0 8 अपॉन x टू द पावर 8, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि यहां तो इसे हम एक ब्रैकेट में लिख देते हैं 1 माइनस cos x स्क्वायर बाई 2, ठीक है। इस पूरे में से माइनस ये वाला जो टर्म है यहां पर भी है और यहां पर भी है, ठीक है। तो माइनस के साथ कॉमन निकालते हैं cos x स्क्वायर बाय 4, इन ब्रैकेट यहां पे बचेगा 1 माइनस यहां पे क्या बचेगा आपके पास cos x स्क्वायर बाय 2, ठीक है। आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट दिस वन, एंड इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास लास्ट वाली टर्म आ जाएगी। अब इस पूरे एक्सप्रेशन में से ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर कॉमन आ जाएगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है। सो देयरफॉर आपके पास मिलेगा लिमिट x टेंस टू 0 8 अपॉन x टू द पावर 8, ठीक है। पूरे में से कॉमन आ गया 1 माइनस cos x स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 माइनस cos x स्क्वायर बाय 4। सभी को क्लियर है? अब यहां पे हमें आइडेंटिटी अप्लाई करना है, ठीक है। क्या आइडेंटिटी होती है आप जरा ध्यान से देखेंगे। देखिए cos 2x होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। देखिए यहां पे 2x है तो यहां पे x आ गया, सभी को समझ में आया। अगर यहां पे मैं दे देता x, क्या दे देता x, तो यहां पे आ जाता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, यहां पे जो भी होता उसका हाफ आता। और अगर यहां पे दे देता cos x स्क्वायर बाई 2, बताइए मुझे, तो यहां पे क्या आता, देखिए इसका जो भी उसका हाफ आता तो 2 साइन स्क्वायर x स्क्वायर बाई 4, ठीक है। इसका हाफ तो 2 से डिवाइड करोगे तो यही आने वाला है। अब आप इसे उठा के इधर ट्रांसफर कर दोगे तो 2 साइन स्क्वायर x स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू 1 माइनस cos x स्क्वायर बाई 2। तो देखिए 1 माइनस cos x स्क्वायर बाई 2 का वैल्यू क्या मिला मेरे पास, जल्दी से आप बताएंगे मुझे। इसके प्लेस पे हम लिख देंगे, बताइए, लिमिट x टेंस टू 0 8 अपॉन x टू द पावर 8, यहां पे आ जाएगा आपके पास 2 साइन स्क्वायर x स्क्वायर बाय 4। सभी को क्लियर है? ठीक है, ये साइन के एंगल में है। अभी ये आपके पास आ चुका है इनटू में। अब देखिए यहां पे cos x स्क्वायर बाय 4 है, दैट मीन्स कि अगर यहां पे आपके पास क्या होता, देखिए इधर करते हैं, यहां पे अगर आपके पास क्या होता cos x स्क्वायर बाई 4, तो यहां पे आता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x स्क्वायर बाई 8। सभी को क्लियर है? तो इसके प्लेस पे इसे हम इधर ट्रांसफर करते हैं, इसे उधर करते हैं, तो आपके पास आ जाता 2 साइन स्क्वायर
एक्स स्क्वायर बाई 8। आर यू ओके विथ इट और नॉट? ठीक है, सभी को समझ में आना चाहिए। आप वीडियो पॉज करें, ये वाला नोट करें, हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, 2 और 2 ये बाहर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4, और 4 8 से कितना हो जाएगा 32। ठीक है, तो हम इसे मेंशन कर सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 32 अपॉन x टू दी पावर 8। अभी इस x टू दी पावर 8 को मैं x की पावर 4 और x की पावर 4 में स्प्लिट कर सकता हूं। ठीक है, तो 32 यहां पे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर 4 इंटू यहां पे आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 8 डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर 4। सभी को क्लियर है? दैट मीन्स कि देखिए एक्स टू दी पावर 4 इंटू एक्स टू दी पावर 4 ये बन जाएगा एक्स टू दी पावर 8, तो उसे हम बाहर लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा मात्रा में पड़ा हुआ है, तो भाई देने में क्या जाता है, दे दो, इसको भी दे दो और उसको भी दे दो, बढ़िया है ना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। अब आगे क्या करना है, आगे आपको क्या करना है, यहां से 32 निकाला, लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा 0। यहां पे आप बेटा एक काम कर सकते हैं, देखिए यहां पे साइन का भी स्क्वायर है और इसको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो देयरफॉर हम यहां पे लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर बाई 4 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इनटू में आप यहां पे लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर बाई 8 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सभी को समझ में आया? देखिए ये इसका भी स्क्वायर है और इसका भी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं, तो होल स्क्वायर हम बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मुझे इसे 1 बनाना है, किसे, अगर मुझे इसे 1 बनाना है तो मुझे एक्स स्क्वायर के डिवाइड में 4 चाहिए, तो अब हम वही करेंगे। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, तो 32 लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, देखते रहिएगा बेटा, यहां पे आ जाएगा आपके पास साइन एक्स स्क्वायर बाई 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू 4 और ये पूरे का होल स्क्वायर इंटू लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स स्क्वायर बाई 8 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब यहां से आप ये जो 4 है इसको बाहर निकालोगे ब्रैकेट के तो स्क्वायर के साथ आएगा, बोलो हाँ है ना, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है बताइए 16, यहां से बाहर आ गया, यहां से 8 को बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा 64। ठीक है, इंटू लिमिट x टेंस टू 0, तो आपके पास यहां पे क्या आ जाएगा साइन एक्स स्क्वायर बाई 4 अपॉन एक्स स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर इंटू लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स स्क्वायर बाई 8 अपॉन एक्स स्क्वायर बाई 8 का होल स्क्वायर। देखिए तो यहां पे तो कितना हो जाएगा, ये 32 1 जा 32 32 1 जा 32 एंड 32 2 जा 64 आ जाएगा, तो यहां से ये आ जाएगा आपका 1/32। ठीक है, और यहां पे ये क्या हो जाएगा इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये 1 का स्क्वायर, तो आपके पास ओवरऑल आंसर आ गया 1/32, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। ये क्यों कर रहे हैं, बस ये थोड़ा सा आपको एक बेसिक जनरल नॉलेज देने के लिए कि कुछ क्वेश्चंस अगर आपको ऐसे दिए जाते हैं तो हमें ऐसे भी सोल्व करना पड़ सकता है। ठीक है, तो नोट करिए इसे। बच्चों आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। ठीक है, क्या दिया हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x डिग्री अपॉन x। यस, क्वेश्चन दिखने में बहुत आसान है, अगर आप सभी से बनता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप देखिए यहाँ पे ये जो है वो डिग्री में दे दिया है, बट यहाँ पे जो ये है रेडियन में है। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पे दिया हुआ है साइन x डिग्री अपॉन x। तो देखिए आपको जानते हैं 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन होता है, 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 होता है, तो x डिग्री कितना हो जाएगा आपका यूनिटरी मेथड से पाई x बाई 180 रेडियन। ठीक है, तो अगर मैं इसे क्या करना चाहता हूं, देखिए ये डिग्री में है, ठीक है, इसे अगर रेडियन में कन्वर्ट करना चाहता हूं मैं, तो मुझे उसके प्लेस पे ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए क्या लिखता हूं इसके प्लेस पे, लिमिट x टेंस टू 0, यहां पे आ जाएगा साइन पाई x अपॉन 180 अपॉन x। अभी समझ में आया? अब देखिए यहां पे इसे अगर 1 करना है तो इसके यहां पे इंटू में x के साथ पाई बाई 180 है, तो मुझे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, यहां पे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, उसके लिए लिमिट x टेंस टू 0 साइन पाई x अपॉन 180 डिवाइडेड बाई x, यहां पे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई इंटू पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। ठीक है, अब ये तो चीज आपकी क्या हो जाएगी सर, ये तो 1 हो गया, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, पाई बाय 180। ठीक है,
पाई बाय 180 इंटू 1 तो पाई बाय 180। सभी को क्लियर है? तो देखिए कुछ ऐसे इजी क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं होते हैं, आसान होता है सॉल्व करना। नोट करें, इसे डिग्री में आप सॉल्व नहीं कर सकते थे बिकॉज यहाँ पे डिग्री अप्रोच नहीं कर रही है 0 डिग्री को। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्या दिया हुआ है देखिए, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है, 2 टू द पावर n साइन a अपॉन 2 टू द पावर n। देखिएगा दोनों क्वेश्चन जो है नेक्स्ट टू क्वेश्चन सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है। लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, देखिए ये यहां पे इनटू में, अगर मैं चाहूं इसे a बाई 2 टू द पावर n, a से 1 अपॉन 2 टू द पावर n लिख सकता हूं, रेसिप्रोकेट होके वापस ऊपर चले जाएगा यहाँ इनटू में, बोलो हाँ या ना। अब अगर मैं इसे 1 करना चाहता हूं, ठीक है, x टेंस टू 0 हो, x टेंस टू इनफाइनाइट हो, वहां पे हमें 1 ही मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, a से मल्टीप्लाई कर देता हूं यहाँ पे और a से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। अरे बोलो हाँ या ना, ये a से मल्टीप्लाई किया और a से डिवाइड किया, तो ये a तो बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन a बाई 2 टू द पावर n और a बाई 2 टू द पावर n। अच्छा यहाँ पे ये जो है वो n है, ठीक है, n, यहाँ पे क्या करोगे n, तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर n, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, एट इन्फिनिटी भी 1 होता है तो ये हो जाएगा 1 इंटू a, तो ये a इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, नोट करते जाइए इसे और देखते जाइए, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 2 टू द पावर x माइनस 1 10 a अपॉन 2 टू द पावर x। सभी को क्लियर है? अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा लोग बताओ, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 2 टू द पावर x इंटू 1 अपॉन 2, क्यों ऐसा, 2 की पावर माइनस 1, बेटा देखो बेस से में पावर ऐड होगी, अब 2 की पावर माइनस 1 मतलब क्या होता है, 1 बाई 2 होता है ना मेरे लाल, 10 a अपॉन 2 टू द पावर x। अब ये जो है 1 बाई 2 तो बाहर आ जाएगा मेरे बच्चा, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट 10 a बाई 2 टू द पावर x अपॉन ये वाला जो है 1 अपॉन 2 टू द पावर x हो जाएगा। अब अगेन फिर से a से मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पर और a से डिवाइड किया, तो आप देखेंगे कि ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, 8 1 बन जाएगा और ये आ जाएगा a बाई 2 इंटू 1, दैट मीन्स कि a बाई 2 आपका क्या हो गया, इस क्वेश्चन के लिए आंसर आ गया, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे फॉर्मूला लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट x साइन x अपॉन x 1 हो जाएगा, ठीक है, तो आप ये नोट कर सकते हैं, इसे भी नोट करें अच्छे से। बच्चों चलो देखिए इस क्वेश्चन को, ये भी एक थोड़ा सा बेसिक का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, लिमिट x टेंस टू a साइन x माइनस साइन a अपॉन रूट ओवर x माइनस रूट ओवर a। तो बेटा कैसे करेंगे इसको सॉल्व, देखो लिमिट x टेंस टू a साइन x माइनस साइन a रूट x माइनस रूट a। तो सबसे पहले तो आप डिनोमिनेटर का यहाँ पे क्या करोगे, रेशनलाइजेशन कर दोगे, ठीक है, ये आपने कर दिया। अब लिमिट x टेंस टू a, क्यों भैया डायरेक्ट लिमिट रख रहे थे तो इनफाइनाइट नॉट 0.0 बन रहा था, तो उसे हटाने के लिए हमने ये किया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास एक आइडेंटिटी है, मैं यहाँ लिख देता हूँ सबसे पहले, सिंस साइन c माइनस साइन d क्या होता है 2, बताओ जल्दी से, यहाँ पे होता है आपका cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, बोलो हाँ या ना, ये आइडेंटिटी होता है, हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो अब यही अप्लाई करेंगे। लिमिट x टेंस टू a साइन c की जगह x है और d की जगह a है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 cos x प्लस a बाई 2 इंटू साइन x माइनस a बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो इसका स्क्वायर तो क्या आ जाएगा x, इसका स्क्वायर तो माइनस है, ये आ गया, और साथ में इंटू में ये तो चलेगा ही, रूट x प्लस रूट a इन ब्रैकेट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि x माइनस a, ये दोनों इनटू में है तो इसके हम डिनोमिनेटर में ले सकते हैं, बट शर्त क्या है, यहाँ पे मुझे डिवाइड में 2 चाहिए तो मैं उसे 1 बना सकता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो 2 है उसे मैं यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ, बोलो हाँ या ना। अब आगे जाके क्या कर सकते हैं हम बताइए जल्दी से, हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a, यहाँ पे आ जाएगा आपका cos x प्लस a बाई 2 इंटू यहाँ पे लिमिट x टेंस टू a साइन x माइनस a बाई 2 अपॉन x माइनस a बाई 2 इंटू लिमिट x टेंस टू a रूट x प्लस रूट a। अब यहाँ पे a को सब्स्टिट्यूट करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, a प्लस a 2 है, 2 से 2 को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका cos है,
ये पूरा सर कितना हो गया आपका इंटू में 1। अब यहाँ पे a सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आपका इंटू में आ जाएगा रूट ए प्लस रूट ए। तो देखिए ये आपका 2 रूट ए हो गया, 2 रूट ए इंटू कॉस ए, ये आपका फाइनल आंसर आया इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इसे नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। ओके सो ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आपकी जो लिमिट है उसमें वेरिएबल जो है नॉन जीरो क्वांटिटी को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो अब मुझसे सॉल्व करना सिखाया था आप सभी को, क्या करोगे a प्लस एच रख के उसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो आइए करते हैं इसे सॉल्व। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे ये। तो देखिए क्या होगा, लिमिट सबसे पहले h टेंस टू 0, मेरे लाल बोलो हाँ या ना, सभी को समझ में आ रहा है। कोट x के प्लेस पे क्या रखोगे बच्चों, पाई बाई 2 प्लस एच माइनस कोस पाई बाई 2 प्लस एच, नीचे क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा आपके पास पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस एच का होल क्यूब, लिमिट एच टेंस टू 0। देखिए कोट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा, 90 पे चेंज होता है, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में। ठीक है, एंड 90 प्लस थीटा गोज इनटू द सेकंड क्वाड्रेंट, सो देयरफॉर वहां पे कोट नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे कोट 90 पे 10 में कन्वर्ट हो जाएगा और हो जाएगा 10 माइनस 10h, और कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन एच, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है यहाँ पर। अब देखिए 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बेटा पाई, और यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा पाई माइनस 2h का होल क्यूब। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा बेटा, लिमिट h टेंस टू 0, इजंट इट। इसे क्या लिख सकते हो, साइन h अपॉन कॉस h, बोलो हाँ या ना। साइन h ऊपर से कॉमन आ जाएगा, माइनस देखिए साइन h अपॉन कॉस h प्लस साइन h, और यहां पे क्या बचेगा माइनस 2h का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा माइनस 8h क्यूब। सभी को क्लियर है। अब देखिए आगे क्या होने वाला है, यहां पर ये पूरा लिमिट के अंदर है। ठीक है, सबको विजिबल है, लिमिट h टेंस टू 0, यहां पे आपके पास ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है सर, माइनस का साइन h, या फिर आप एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस का साइन h प्लस साइन h और कॉस h, और यहां पे आपके पास आ जाएगा माइनस 8h क्यूब इंटू कॉस h। सभी को क्लियर है। ऊपर से हम माइनस कॉमन निकालते हैं, माइनस के साथ साइन h कॉमन निकालते हैं, तो माइनस साइन h बाहर निकला तो अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस h। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाली चीज आ जाएगी माइनस 8h क्यूब कॉस h। सभी को क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पे आप क्या कर सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, और ये माइनस से ये माइनस तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसिल हो जाएगा, एक h क्यूब है तो यहां पे लिखते हैं साइन h अपॉन h, सबसे पहले तो इसको अलग कर देते हैं। ठीक है, इनटू, अब हम यहां पे काम करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस कॉस h अपॉन h स्क्वायर ले लेते हैं। वेरी गुड, ये भी आप कर सकते हो हाँ या ना। ठीक है, अब अच्छा ये 1/8 बचा, तो 8 को भी अभी अब थोड़ी देर के लिए यही लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन कॉस h, इस तरह से हो गया। 1 माइनस कॉस h क्या हो जाएगा बेटा बताओ, कॉस 2h का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h होता है, बोलो हाँ या ना। तो यहां से अगर मैं कॉस h का फॉर्मूला निकालता 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h बाई 2, बोलो हाँ या ना। तो अब वहां से ये 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस h। सभी को क्लियर है। तो उसके प्लेस पे आप क्या रख सकते हो, लिमिट h टेंस टू 0। अच्छा ये तो क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा, चाहो तो सबको एक साथ रख दो, अदरवाइज इसको एक बार कैरी करो, लिमिट सबको एक बार में हटा देना। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h इंटू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बच्चों 2 साइन स्क्वायर h बाई 2। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास कितना है 8, और यहाँ पे है h स्क्वायर इंटू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन कॉस h। बेटा ये 2 से ये 8 4 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो अब जरा देखिए यहाँ पे क्या आ गया 4 आ गया, तो 4 को हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, 1/4 बाहर आ गया, इसको एक काम करो 1 रख दो। ठीक है, इनटू में, अब देखिए अगर मुझे इसको 1 बनाना है तो मुझे h के डिवाइड में क्या चाहिए 2 चाहिए, लेकिन यहाँ तो h स्क्वायर है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे डिवाइड बाई 4 और मल्टीप्लाई बाई 4 करता हूँ। तो ध्यान से देखिएगा 4 लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर h बाई 2 अपॉन h स्क्वायर बाय 4। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा बच्चों आपके पास,
अच्छा यहाँ पे ए cos h की जगह 0 रखोगे तो cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो 1/1 आ जाएगा। ठीक है, सभी को क्लियर है? ध्यान से समझिएगा। अच्छा बेटा ध्यान से सुनिएगा, 4 यहाँ पे नहीं आएगा। आप क्या कर रहे हो, h स्क्वायर के डिवाइड में कर रहे हो ना बेटा, तो यहाँ पे h स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 और डिवाइड बाय 4। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई वाला यह वाला जो है ना ये बाहर आ जाएगा, तो 4 4 से कितना हो जाएगा 1/16। आपके पास क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। बड़े आराम से समझिएगा, नहीं समझ में आ रहा तो उसी टाइम पे वीडियो पॉज करें और आराम से समझे। ठीक है, ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वो तो 1 ही हो गया, तो ये भी 1 हो गया। 1 इंटू 1/16 क्या आंसर आ गया आपके पास इस क्वेश्चन का 1/16। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है 1/16 है। तो बड़े आराम से इसे नोट करो अच्छे से। बच्चों इतनी सारी वेराइटीज देखने के बाद अब यहाँ पे एक और वेराइटी में इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ बच्चों के सामने, जो कि है इवेल्युएशन ऑफ लिमिट बाय द फैक्टराइजेशन। दैट मीन्स कि आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्म में जिसे आप फैक्टराइज कर सकते हो। सभी को समझ में आया? तो देखो कैसे होता है क्वेश्चन इसका। यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू π/2 इजंट इट। यहाँ पे a³ माइनस b³ का आइडेंटिटी लग सकता है क्या? बोलो हाँ या ना, वो फैक्टराइज हो गया, खेल खत्म है ना। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, मतलब यहाँ पे a जो है वो 1 है और जो b है वो क्या है साइन x है। ठीक है, तो 1 माइनस a माइनस b। अब आ जाएगा आपके पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x, तो इसे लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर x। बोलो हाँ या ना। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसे भी मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ 1 माइनस साइन x 1 प्लस साइन एक्स। बेटा समझ में आया? ये वाले फैक्टर से ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू π/2, आपके पास आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब अगर डायरेक्ट लिमिट सब्सटीट्यूट करते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनता है तो हम डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे π/2 रखूँ तो साइन π/2 कितना होता है 1, साइन π/2 कितना होता है 1, यहाँ पे भी 1। दैट मीन्स कहीं पे भी इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 3/2 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा फैक्टराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा आसान सा है। क्या दिया हुआ है आपको? ठीक है, यहीं पे लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू π/6। ठीक है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, π/6 होगा। ठीक है, π/6। अब आप देखिए 2 साइन स्क्वायर x प्लस साइन x माइनस 1 अपॉन यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर x माइनस 3 साइन x प्लस 1। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है साइन x के फॉर्म में। अब देखिए जो स्टार्टिंग में होता है उसका इंटू हम कहाँ करते हैं, लास्ट वाले में करते हैं। तो -2 मल्टीप्लाई करने पे चाहिए प्रोडक्ट पे, और स्प्लिट करने पे एडिया सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे +1 चाहिए। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हम इसे क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। देखिए तो यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे 2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, और -1। देखिए 2 इंटू 1 मतलब 2 इंटू -1 -2 आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखिए प्लस का साइन एक्स आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस का 3 साइन एक्स चाहिए, और प्रोडक्ट क्या चाहिए, 2 का इंटू 1 में करोगे तो 2 चाहिए। तो मुझे समझ में आता है 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1। 2 का इंटू 1 में किया तो प्रोडक्ट 2 आना चाहिए। तो देखिए -2 और -1 प्रोडक्ट 2 आ गया। इतना तो सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आता है बेटा। अब देखिए यहां से क्या आ जाएगा, ऊपर से 2 साइन एक्स कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ पे साइन एक्स, और यहाँ पे बचेगा +1, और यहाँ से क्या आ जाएगा -1 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे भी बचेगा साइन एक्स +1। ठीक है, नीचे से क्या कॉमन आ जाएगा 2 साइन एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स -1। ठीक है, ओके, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, अच्छा इसको यहाँ पे ले लो साइन एक्स और यहाँ पे ले लो 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा साइन एक्स, तो क्या बचेगा 2 साइन एक्स कॉमन निकाला, तो यहाँ पे बचेगा 2 साइन एक्स -1, और यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा 2 साइन एक्स -1। ठीक है, क्लियर है, कैसे भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो x टेंड्स टू π/6, न्यूमिनेटर में से साइन एक्स +1 कॉमन आ रहा है, साइन एक्स +1 कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे आपके पास बचेगा 2 साइन एक्स -1। डिनोमिनेटर में से भी आप देखेंगे 2 साइन एक्स -1 कॉमन आया, तो आपके पास बचेगा साइन एक्स -1।
इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस वन और साइन एक्स माइनस वन। पाई बाई सिक्स की वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे तो साइन पाई बाई सिक्स, दैट मीन्स की पाई बाई सिक्स कितना होता है, 30 होता है। साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। सभी को समझ में आया। तो जब लिमिट रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इसके प्लेस पे 1/2 प्लस 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2 माइनस 1। तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 3/2, नीचे आ जाएगा 1/2 माइनस का, इससे कैंसिल होगा तो -3 इसका आंसर आ जाएगा। सभी को समझ में आया, बोलो हाँ या ना, अच्छे से नोट करो इसे। बच्चों सो हियर वी आर हैविंग वन मोर क्वेश्चन, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, लिमिट एक्स टेंस टू 0 10, 10 के एंगल में लिखा हुआ है GIF ऑफ माइनस पाई स्क्वायर इंटू एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर 10 ऑफ GIF ऑफ माइनस पाई स्क्वायर। सभी को समझ में आया, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए 0 1 10 10 -10, ठीक है, और इन्फिनिटी। तो देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, इसे सॉल्व करने से पहले आप मुझे बताएं, पाई का जो वैल्यू होता है 3.141 होता है, ठीक है। पाई स्क्वायर का जो वैल्यू हो जाएगा 9.87 के आसपास आ जाएगा, आप करके देख सकते हैं, ठीक है। माइनस पाई स्क्वायर करोगे तो -9.87 आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। और GIF ऑफ माइनस पाई स्क्वायर आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 9.87 GIF, तो ये आपके पास -10 आ जाएगा। दैट मीन्स कि इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, -10। सभी को क्लियर है। तो क्वेश्चन किस तरह से बन जाएगा आपका, चलो आओ देखते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0, इसके प्लेस पे -10 रख सकता हूं मैं, तो 10 ऑफ -10x। सभी को क्लियर है, माइनस एक्स स्क्वायर 10 ऑफ यहां पे क्या जाएगा सर, आप देखिए जरा ध्यान से, ये आपके पास आ जाएगा क्या, -10, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहां पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। सभी को क्लियर है। अब हम यहां पे एक काम करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0, 10 माइनस थीटा -10 थीटा होता है, 10 माइनस थीटा -10 थीटा होता है, क्योंकि ये एक ऑड फंक्शन होता है, ठीक है। तो आप इसे नोट करेंगे, ट्रिगो में बताते हैं कैसे होता है ये। तो ये हो जाएगा -10 10x, सभी को पता होता है, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर 10 माइनस थीटा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है, इनटू लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब मैं क्या करता हूं कि इस पूरे के डिवाइड में एक्स स्क्वायर लेता हूं और इसके यहां पर इंटू में एक्स स्क्वायर, कैंसिल होगा तो वापस वही आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। अब इस एक्स स्क्वायर को मैं सेपरेट करता हूं और आप पीछे वाला देखेंगे वो तो क्या बन जाता है बेटा, 1 बन जाएगा, -10x। अच्छा, यहां पे क्या है, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहां पे इसके साथ स्क्वायर आ जाएगा, यहां पे इसके साथ स्क्वायर आ जाएगा, यहां पे भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर इसके डिवाइड में आ जाएगा, प्लस ये इसके यहाँ पे भी आ जाएगा। तो एक काम करो, पहले पूरा लिख ही लो, प्लस एक्स स्क्वायर 10, ठीक है, क्लियर है। और ये तो कितना हो जाएगा सर, पूरा 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको सेपरेट करोगे आप, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहाँ पे आप करोगे तो -10x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, प्लस इसको इसके डिवाइड में जाओगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहां पे अगर इसे 1 बनाना है तो मुझे 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहां पे क्या आ जाएगा, ये आपका -10 बाहर आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0, यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, 10x स्क्वायर अपॉन 10x स्क्वायर। सभी को क्लियर है। और यहाँ पे तो चूंकि x अवेलेबल है ही नहीं, सो देयरफॉर लिमिट का वहाँ पे जाने का सेंस बनता ही नहीं है, तो 10 ही बचेगा आपके पास, ठीक है। अब आपके पास सर ये कितना हो जाएगा, आपके पास 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे -10, तो आपके पास आंसर आ गया है 10 -10, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। तो दैट मीन्स कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन सी। सभी को समझ में आया। तो इस तरह से बहुत अच्छी वेराइटीज़ के क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल होते हैं, जो कि हमारे एप्लीकेशन ऑफिशियल डॉक्टर IITian का जो ऐप है वहाँ पे आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो अभी आप इसे बहुत अच्छे से नोट करें।
हाँ जी बच्चों, सो नाउ वी आर गोइंग टू एंटर इनटू द न्यू सेगमेंट एंड न्यू जोन ऑफ दिस चैप्टर। वो क्या है, जहाँ पे हम अभी देखने वाले हैं कुछ एक्सपांशंस। ठीक है, ये जो भी एक्सपांशन मैं आपको बताने वाला हूँ, इनकी मदद से बहुत सारे लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान हो जाता है। बिकॉज कैसे, आपको जब भी अगर इनमें से कोई भी टर्म दिख रही है, उसके प्लेस पे अगर आप ये एक्सपांशन सब्सटीट्यूट करेंगे, इफ यू रिमेंबर दिस थिंग, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। देखो कैसे होता है वो भी मैं सिखाता हूँ, बट उसके पहले आपको याद रखना है। और ये होता क्या है वो भी दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहला एक्सपांशन लिखा है a टू द पावर x। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो e है वो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, जिसे नेपियर नंबर बोलते हैं, समटाइम्स यूलर्स नंबर भी कहते हैं, जिसकी वैल्यू 2.718 होती है। ठीक है, यूलर बाबा थे, उन्होंने सबसे पहले इस सीरीज का एक्सपांशन किया था। क्या देखा था उन्होंने, देखो e टू द पावर x इक्वल्स टू 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। यस, हाँ जी, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनके लिए ये नहीं बला आ गई कि सर अब ये तो क्या है। तो देखिए, जैसे मैंने लिखा 3 फैक्टोरियल, या फिर आप इसे भी फैक्टोरियल बोलते हैं और 3 फैक्टोरियल, दोनों का मतलब एक होता है। इसका मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। दैट मीन्स कि 3 से स्टार्ट करना है और रिवर्स ऑर्डर में 1 तक जाना है और वहां तक के सारे नंबरों का प्रोडक्ट है। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैंने फैक्टोरियल n लिखा है, इसका मतलब है फर्स्ट n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट है। ठीक है, फ्रॉम 1 टू n। जैसे मैंने लिखा फैक्टोरियल 4, व्हाट डज इट मीन, फ्रॉम 1 टू 4 सारे नेचुरल नंबर्स का ये क्या है, प्रोडक्ट है। सभी को क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए होता है ये, तो इसे फैक्टोरियल 1 बोला। दैट मीन्स 1, फैक्टोरियल 1 का आंसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, फैक्टोरियल 2, 2 इंटू 1 दैट मीन्स 2, फैक्टोरियल 3, 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट मीन्स 6। सभी को समझ में आया? ठीक है, तो इसका एक्सपांशन क्या होता है, अच्छा ध्यान से दिखेगा, e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x, साइन x, कॉस x, इन चारों में फैक्टोरियल यूज होता है। पहले तो आप माइंड में ये क्लियरिटी लेके आए कि e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x, साइन x, कॉस x, इनमें सब में e टू द फैक्टोरियल यूज होगा। और कैसे होगा वो देखते हैं। देखो, e टू द पावर x 1 प्लस x प्लस x टू द पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ऐसे चलता जाएगा। जो भी x की पावर में होगी वही नीचे फैक्टोरियल में आएगा। सभी को क्लियर है? इनफाइनाइट तक चलेगा। e टू द पावर माइनस एक्स, यहाँ पे क्या होगा, अल्टरनेट प्लस माइनस लगाना चालू कर दो। जैसे 1 माइनस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। सभी को क्लियर है? इन दिस मैनर इन दोनों एक्सपांशन को आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट साइन एक्स, क्योंकि साइन क्या होता है, एक ऑड फंक्शन होता है, तो इसमें जो वेरिएबल होगा उसकी सारी ऑड पावर आएगी और अल्टरनेट प्लस माइनस यूज करना है। जैसे सबसे पहली पावर 1 से स्टार्ट होगी तो एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल। सभी को समझ में आया? मेरे वर्ड्स को ध्यान रखिएगा, पहले e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस एक्स, साइन एक्स और कॉस एक्स, इनमें आपके साथ में फैक्टोरियल यूज होगा। क्लियर है? कॉस एक्स चूंकि इवन फंक्शन होता है तो पावर 0 से स्टार्ट होगी, तो x की पावर 0 लगाओगे तो 1 आता है, तो यहां से 1 से स्टार्ट होगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इन दिस मैनर ये भी इनफाइनाइट तक चलेगा। तो अभी आप सब बच्चों को ध्यान रहना है कि e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस एक्स, साइन एक्स और कॉस एक्स, दीज 4 टर्म्स या इनके एक्सपांशन में हमें फैक्टोरियल यूज करना है और बाकियों के लिए फैक्टोरियल का यूज नहीं होगा। ठीक है, बस इस वाले लास्ट वाले बाइनोमियल एक्सपांशन को छोड़ के। ठीक है, तो अच्छा देखिए, अब 10x वाला क्या है, इसकी आपको पूरे लाइफ टाइम सिर्फ ये 2 टर्म्स याद रखना है, 3 टर्म तक याद रख सकते हैं। x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2/15 एक्स टू द पावर 5। सभी को क्लियर है? ठीक है, तो अब ये आप सभी को ध्यान रखना है, इसको यूज किस तरह से करते हैं लिमिट के क्वेश्चन में, मैं वो भी सिखाने वाला हूं। बहुत आसान होता है यूज करना और क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, देखिए a टू द पावर x क्या होता है। अच्छा, इनसे आगे जाके क्या है कि कुछ फॉर्मूले भी बनने वाले हैं। ठीक है, वो भी दिखाऊंगा। a टू द पावर x, अगेन a क्या है, यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म है और उसकी पावर में वेरिएबल है। सर यहाँ पे e जो था वो स्पेसिफिक था, जिसकी वैल्यू 2.718 होती है। ठीक है, बट यहाँ पे a के प्लेस पे कोई भी नंबर हो सकता है, लाइक 2, 3, 4, 2/1, 1/2 है ना, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे a टू द पावर x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 प्लस x log a, और बेस कुछ भी नहीं लिखा है, दैट मीन्स यहाँ पे एक नेचुरल बेस है जिसे हम e कहेंगे। ठीक है, x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल लॉग ऑफ a का होल स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर उसी के साथ में जाएगा log a का होल क्यूब, यहाँ पे भी इसके साथ फैक्टोरियल यूज होगा। ठीक है, अगर फैक्टोरियल यूज नहीं होता है तो 10 के साथ log 1 प्लस एक्स और log 1 माइनस एक्स के साथ। ठीक है, अब देखिए log 1 प्लस एक्स क्या होता है, यहाँ पे पावर में यहाँ पे क्या होगा, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4। इस तरह से अल्टरनेट प्लस माइनस के साथ आता रहेगा।
log 1 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या होगा कि इन सभी के साथ में माइनस आ जाएगा, सारी टर्म्स जो इसकी थी उसको माइनस में लिख दो, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4/4। ठीक है, अब ये वाला क्या होता है, जब हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं तो वहां पे हम इसे डिटेल में देखते हैं, बट अब अभी आपको क्या करना है, बस इसे थोड़ा याद रखना है। 1 प्लस एक्स टू द होल पावर n, n क्या होगा, यहाँ पे कोई भी एक रेशनल नंबर हो सकता है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब n माइनस 1 n माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब इन दैट मैनर। ठीक है, तो इसका भी यूज कैसे होगा वो भी सिखाऊंगा। सभी को क्लियर है? तो देखो ये आप सभी को नोट करना है अच्छे से और याद रखना है इन सारे एक्सपेंशंस को। आइए क्वेश्चन देखते हैं अपन थोड़ा सा। देखो यूज किस तरह से होता है, यहीं पे आपको मैं बताता हूं। ठीक है, देखना, अगर मैं यहां पे क्वेश्चन लेता हूं लिमिट x टेंस टू 0 cos x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है, अपॉन x टू द पावर 4। अब देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, cos x लिखा हुआ है। आप सबसे पहले इसके प्लेस पे cos x का एक्सपांशन लिख दो जल्दी से। क्या होता है, देखो cos E1 होता है, क्या होता है E1, तो कहां से चालू होगा, 1 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब, सॉरी E1 होता है तो पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस डेस 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 चलता जाएगा। ठीक है, -1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 अपॉन एक्स टू द पावर 4। सभी को क्लियर है? अब जरा देखिएगा, ये तो सारी प्लस माइनस में है, ये भी -1 में, तो -1 ये +1 से कैंसिल हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल कितना होता है सर, 2 होता है, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 से ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, बोलो हाँ या ना। तो आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा लिमिट x टेंस टू 0, यहां पे आ जाएगा x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस डेस 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 चलता जाएगा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, x टू द पावर 4। अब इसको हम सारे टर्म्स में सेपरेट कर देंगे तो आप पाएंगे कि x की पावर 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 1/4 फैक्टोरियल प्लस लिमिट, अच्छा एक काम करें, यहां पे लिख दीजिए लिमिट x टेंस टू 0 1/4 फैक्टोरियल प्लस, अब यहां पे देखिए क्या होगा, x टू द पावर 6 से डिवाइड बाई x टू द पावर 4 है, तो 6 से 4 टाइम्स कैंसिल होगा, तो 2 बचेगा, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 6। इसके बाद की जो भी टर्म्स आ रही है कहीं ना कहीं उसमें न्यूमरेटर में x तो होना ही है। अब अगर x टेंस टू 0 और x के प्लेस पे 0 रखे तो आपको नहीं लगता कि बाकी की सारी टर्म्स क्या हो जाएगी, 0 बन जाएगी। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं remaining all terms are in x, so therefore जब अगर हम उसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे x इन न्यूमरेटर, ठीक है, इन न्यूमरेटर, ठीक है, तो आप x टेंस टू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो बाकी की सारी टर्म 0 हो जाएगी, तो आपके पास क्या बचेगा, 1/4 फैक्टोरियल। तो आंसर कितना आ गया, 4 फैक्टोरियल। व्हाट डज इट मीन, 4 3 2 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आंसर आ जाएगा। सभी को क्लियर है? तो आप इसे बहुत अच्छे से नोट करो, आगे मूव करते हैं।